Good morning, students. Hope all of you are fine at your place. Today is 21st July. Today, as you know, it is English work. Today, I am sending you English worksheet. It is about an article of comet. What is comet and do you know about the comet? Comet Latin word cometa, which means long haired. आपने 8th क्लास में भी कॉमेट का जो चैप्टर पढ़ा है. कॉमेट जो है वो आइस एंड डस्ट से बना होता है एंड जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो रॉक से बने होते हैं. द कॉमेट विच टेक्स 6,800 ईयर्स टू कम्प्लीट वन लैप अराउंड इट्स ऑर्बिट, यानी कि जो पृथ्वी होती है वो सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन लेती है, वैसे ही जो कॉमेट होता है वो सूर्य का चक्कर लगाने में 6,800 ईयर लगता है टाइम. A new comet called Comet C/2020 F3 Neowise was discovered by NASA. यानी कॉमेट को हम दो नाम से जानते हैं, C/2020 F3 and Neowise comet. And let's start. Read the following article from the Indian Express and observe the picture. Fill up the blanks. Answer the questions that follow based on your understanding. Neowise comet live updates. The C/2020 F3 comet Akka Neowise has caught the attention of the stargazers in India as they will be able to get a glimpse of the celestial event from July 14 onwards. यानी कि न्यूवाइज ने भारत में खगोलज्ञ का ध्यान आकर्षित किया. उसके अकॉर्डिंग यानी कि हमें जो कॉमेट है वो आकाश में उसकी झलक दिखाई देगी 14 जुलाई को. द कॉमेट विल बी विजिबल टू द नेक्ड आई फॉर 20 मिनट्स एवरी डे फॉर 20 डेज. यानी कि हम कॉमेट को देख पाएंगे नेक्ड आई से 20 मिनट्स के लिए और हर दिन 20 डेज तक. ऑन जुलाई 14 द कॉमेट वॉज विजिबल एन आवर, बट जो जुलाई 14 को हमें जो कॉमेट है वो 1 घंटे तक दिखाई देगा बिफोर द डॉन स्काई, यानी कि सूर्य उगने से पहले. दिस विल कॉन्टिन्यू इन मिड जुलाई, यानी कि ये जो प्रोसेस है वो मिड जुलाई तक चलेगा. हाउएवर द कॉमेट विल बी विजिबल इन द इवनिंग लेटर दिस मंथ, यानी कि बाद में हमें ये इवनिंग में दिखाई देगा मंथ के एंड होते होते बिफोर इट स्टार्ट्स टू फेड अवे इन अगस्त. और अगस्त तक जाते जाते ये फेड अवे मीन्स होता है कम होना, धीरे हो जाएगा, कम होना दिखाई देगा ये. इट विल बी विजिबल ओनली थ्रू बिनोक्यूलर्स एंड टेलीस्कोप्स बिफोर डिसअपियरिंग नेक्स्ट मंथ. यानी कि नेक्स्ट मंथ में हम इसे कैसे देख पाएंगे? ओनली दूरबीन से एंड टेलीस्कोप से इसको हम देख पाएंगे एज इट एंटर्स द आउटर ऑर्बिट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. जब ये एंटर हो जाएगा आउटर ऑर्बिट में सोलर सिस्टम में. इट विल बी क्लोजेस्ट टू अर्थ ऑन जुलाई 22. सबसे पास जब ये अर्थ के आएगा वो 22 जुलाई को आएगा. एज द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ विल बी 64 मिलियन माइल्स और 103 मिलियन किलोमीटर्स एज इट क्रॉसेज द प्लैनेट्स ऑर्बिट. यानी कि जब ये प्लैनेट का परिक्रमा करेगा, चक्कर लगाएगा, तो इसको जब ये अर्थ के सबसे पास में होगा तब इसकी दूरी जो होगी वो 64 मिलियंस माइल्स एंड 103 मिलियंस किलोमीटर्स की होगी. फ्रॉम जुलाई 14 C/2020 F3 कॉमेट डिस्कवर्ड ऑन मार्च 27, यानी कि डिस्कवर्ड कब किया गया जो कॉमेट है वो 27 मार्च को. विल बी क्लियरली विजिबल इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्काई, यानी कि क्लियरली विजिबल हुआ था कहाँ पे? नॉर्थ वेस्टर्न स्काई में. हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में है जो इंडिया है, इसीलिए हमें जो कॉमेट है आसानी से विजिबल होगा. इट विल बी विजिबल आफ्टर सनसेट फॉर अराउंड 20 मिनट्स फॉर द नेक्स्ट 20 डेज. यानी कि ये हमें सनसेट के टाइम में 20 मिनट्स के लिए और 20 डेज तक हमें विजिबल रहेगा. पीपल कैन ऑब्जर्व इट फ्रॉम नेक्ड आइज, यानी कि हम इसे नेक्ड आइज से देख सकते हैं, हमें किसी स्पेक्स की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी. ओडिशा प्लानिटेरियम्स डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर शुभेंदु पटनायक टोल्ड ANI इन द इवनिंग्स टू फॉलो द कॉमेट विल रेपिडेडली क्लाइम हायर इन द स्काई. यानी कि इसकी जो इवनिंग में एकदम क्लाइम पे होगा, हायर होगा. विल बी विजिबल फॉर ए लॉन्गर पीरियड, जो भी कि लॉन्गर पीरियड के लिए विजिबल रहेगा. ही एडेड द न्यूवाइज विल बी विजिबल इन द नॉर्थ वेस्ट स्काई एंड विच 20 डिग्री फ्रॉम द होरिजन. यानी कि ये नॉर्थ वेस्ट स्काई में विजिबल होगा और इसकी जो हाइट है ये 20 डिग्रीज फ्रॉम द होरिजन होगा. ये आपको एक लिंक दिया हुआ है, इसके थ्रू आप इसकी पिक्स वगैरह देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस. द नेम ऑफ द कॉमेट मीन्स मैंशनड इन द पैसेज इज, यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जो कॉमेट के दो नाम बताए थे, इनको किस किस नाम से जाना जाता है. सेकेंड वन,
द कॉमेट विल बी विजिबल क्लियरली इन द इंडियन स्काई ओनली इन द मंथ ऑफ, यानी कि हमें ये विजिबल कौन से मंथ में होगा एकदम क्लियर, वो आपको मेंशन करना है। थर्ड वन, द कॉमेट वॉज डिस्कवर्ड ऑन, यानी कि जो कॉमेट है वो कब डिस्कवर्ड हुआ था। फोर्थ वन, द कॉमेट विल बी क्लोजेस्ट टू अर्थ ऑन, यानी कि सबसे नज़दीक अर्थ के ये कॉमेट जो है कब आया। फिफ्थ वन, ए वर्ड इन द पैसेज मीनिंग द सेम एज पोजिशन इन और रिलेटिंग टू द स्काई, यानी कि इस पैराग्राफ में से हमें पोजिशन इन और रिलेटिंग टू द स्काई का सिमिलर मीनिंग जो है वो बताना है। सिक्स्थ वन, डॉक्टर शुभेंदु पटनायक सेज दैट द कॉमेट विल बी विजिबल विद नेक्ड आइज इन द इंडियन स्काई, प्लीज़ फाइंड द सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज दैट सेज सो एंड राइट इट डाउन, यानी कि डॉक्टर पटनायक ने कहा था कि हम इसको नेक्ड आई से विजिबल होगा इंडियन स्काई में, तो आपको इस पैसेज में से इस क्वेश्चन को ढूंढना है कि उन्होंने क्या बोला है और वो यहाँ पे राइट डाउन करना है। सेवन्थ, यू हैव रीड अबाउट कॉमेट इन क्लास 8 इन द क्लास नेम द कॉमेट, मैंने पहले भी बताया था कि आपने जो कॉमेट है वो 8th क्लास में इट्स सो हैपन की बुक में पढ़ा है। डू यू नो ऑफ एनी पॉपुलर बिलीफ अबाउट वॉचिंग ए कॉमेट, इफ़ यस राइट अबाउट इट, यानी कि क्या आप किसी धूमकेतु को देखने के बारे में किसी भी लोकप्रिय मान्यता के बारे में जानते हैं। अगर आप किसी लोकप्रिय मान्यता के बारे में जानते हैं तो आपको उसके बारे में बताना है और इसमें लिखना है। जो हमने 8th क्लास में जो कॉमेट पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। इसमें एक एज लेडी होती है और उनके हस्बैंड होते हैं, और उनके हस्बैंड का जो नाम होता है वो दत्तादा होता है, लेकिन वो एक स्टार गेजिंग का इतना क्रेज़ होता है उनको कि वो पूरे टाइम छत पे टेलीस्कोप से स्टार गेजिंग करते रहते हैं, इसीलिए उनका जो नाम है वो दिव्या चक्षु निकाल देते हैं। उनकी वाइफ भी परेशान रहती है कि पूरे टाइम स्टार गेजिंग करते रहते हैं। उन्होंने कॉमेट देखा और उसको डिस्कवर किया, इसीलिए उनका जो नाम है वो कॉमेट दत्ता रखा गया। ये इसका पार्ट 1 था, और जो पार्ट 2 था उसमें डॉक्टर जेम्स, जिनको डॉक्टर फोसेट भी बोला गया है, एंड जॉन मैकपियर्सन थे। जो डॉक्टर जेम्स थे उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, और जो मैकपियर्सन थे उनको वो लेटर मिला और उन्होंने वाइट हॉल में उनको बुलाया। तो डॉक्टर जेम्स थोड़े परेशान हुए कि उन्होंने मुझे किस लिए बुलाया है, क्योंकि उसने जो आर्टिकल लिखा था उसको पब्लिश होने से रोका जाए, इसीलिए जो मैकपियर्सन थे उन्होंने बुलाया था उनको, क्योंकि उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये था कि कॉमेट जो है वो अर्थ से टकराने वाला है और इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी, इसलिए उसको रोकने के लिए डॉक्टर जेम्स को बुलाया गया वाइट हॉल। ओके बेटा, वैसे इस पैराग्राफ को मैंने समझा दिया है, फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, और आप क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करेंगे एंड आंसर्स करेंगे, और जो भी डाउट्स हो अगर नहीं समझ में आता पूछ सकते हैं। थैंक यू।